वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बरनामा क्या है? बरनामा है मलेशिया की समाचार एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बूटलैंगिक किसे कहते हैं? बूटलैंगिक कहते हैं तस्करों को पकड़ने की नीति को। अगला प्रश्न है, एंड्रागोगी क्या है? एंड्रागोगी है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है बेंगलुरु में, जबकि नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है, लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी का नया नाम क्या रखा गया है? हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी का नया नाम रखा गया है सुभाष नगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उगते सूरज का देश कहा जाता है? उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर कहाँ है? डायमंड हार्बर है कोलकाता में। डायमंड हार्बर हुगली नदी के किनारे कोलकाता के पास एक स्थित स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या का देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरुड़ क्या है? गरुड़ है इंडोनेशियन एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, जबकि मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। डूरन रेखा है भारत अफगानिस्तान के बीच। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला प्रश्न है, सेशल्स की राजधानी है? सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध स्थान चुकी का माता कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध स्थान चुकी का माता स्थित है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोरिया की राजधानी है? उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इराक की राजधानी का नाम क्या है? इराक की राजधानी का नाम है बगदाद। अगला प्रश्न है, ओपेक क्या है? ओपेक है तेल निर्यातक देशों का संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी का नाम हून है? तो दोस्तों हून राजधानी है लीबिया की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शहर है जो 2 महाद्वीपों में बसा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह शहर है इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर ए। इस्तांबुल विश्व का एकमात्र शहर है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया और यूरोप में। अगला प्रश्न देखते हैं, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का
अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है मध्यावस्था में। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक है एडिस मच्छर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग में प्रभावित होता है किडनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? डीपीटी का टीका होता है एक संयुक्त टीका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो दोस्तों वह रंग है लाल और हरे रंग में। अगला प्रश्न है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग से। श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग या तपेदिक या टीबी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो टाइफाइड बीमारी फैलेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लो मेहता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो धूल। लोह मेहता वायु प्रदूषण का दुष्परिणाम है। यह रोग लोह धूल के श्वास के साथ शरीर में जाने से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय है, यानी कि डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? इसमें अलिंग सूत्रीय हो जाएगा अल्जाइमर रोग। अगला प्रश्न है, पोलियो किस कारण होता है? पोलियो होता है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट-पिटिका रोग हो जाता है? पौधों में कीट-पिटिका रोग हो जाता है वह जीवाणु हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेंसियंस। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? निमोनिया रोग का कारण है वह बैक्टीरिया है कोकाई। अगला प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक इलाज क्षय रोग यानी कि टीबी बीमारी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें अपने सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है, एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? एनेस्थेटिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है N2O का, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो दोस्तों वह जीवन चक्र है प्यूपा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑर्नियोथोफेली किसके द्वारा होता है? ऑर्नियोथोफेली होता है पक्षियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी?
ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी वह पुर्तगाली नेता हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? किसके बाद प्राप्त हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए, प्लासी की युद्ध 27 जून 1757 को लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लैटवस्की। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे हकीम अजमल खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश शुरू किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लैटवस्की। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। अगला प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? जो मिलान सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, संध्या बारिंद घोष, जो कि गलत दिया गया है। संध्या पत्रिका के संपादक थे ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे अरविंद घोष। न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक थे बिपिन चंद्र पाल। युगांतर पत्रिका के संपादक थे भूपेन्द्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत जिस पुस्तक से लिया गया है वह है आनंद मठ से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? आनंद मठ के रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम गाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु दिगंबर पुलस्कर के द्वारा। थैंक यू।